गादी साहब हैं जो हमारे रावलपिंडी के एक पीटीआई के मशहूर शख्सियत हैं और रावलपिंडी कैंट की सियासत में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज के ये प्रोग्राम में शामिल हुए और ये गादी साहब आप मुझे ये बताएं कि कल एक छोटी सी कॉल की और ये हज़ारों लोग यहाँ पे आए। पीटीआई वाले पीटीआई से इतने मुतनफ़्फ़र हैं, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम राना जलील हसन गादीपुर और सदर शिमाली पंजाब पाकिस्तान तरीके से ट्रेडर्स विंग, ये जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि कल एक शॉर्ट सी मीटिंग हुई और एक शॉर्ट नोटिस पे ये जो लोग इतने जमा हुए हैं, बेसिकली हमारा जो साबका चुनाव था वो चुनाव हमारा गलत था और वक्त ने साबित किया। और चूँकि अब लोग अके हुए हैं इससे, हमारे ख़ास तौर पे PB-15 के जो हमारे कैंडिडेट थे, साहब का जो MP है, और उनका लोगों का ये गम गुस्सा समझ लें या लोगों का, चूँकि जमहूरियत में जमहूर की बात, जमहूर जो है वो जमहूर अवाम को कहते हैं, तो ये अवाम की राय थी और इस तरह लोगों का आना, इस तरह बात करना, इस तरह पार्टिसिपेट करना, तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपना वाज़ेह एक फ़ैसला सुना दिया है कि हमारे में से कोई यहाँ से बाकिरदार, ईमानदार और कोई दिलेर और दबंग लीडर यहाँ से हम अपना खुद चुने और उसको हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से कामयाब कराएं, जो हल्के के मसाइल को समझ सके, जो हल्के के मसाइल को देखते हुए फैसला करे और मसाइल को हल करे। चूँकि कैंट में स्पेशली मैं कहूँगा रावलपिंडी कैंट, इसकी बदकिस्मती कह लें आप कि यहाँ पे जब भी कोई कैंडिडेट आया तो बाहर से आया और उसने इसका मदावा किया ही नहीं है। यहाँ पे इतने काम हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना फंड था, मेरे ख्याल में अगर वो सही तरतीब से ये खर्च किया जाता, ये ADP की स्कीमें इतनी बड़ी बड़ी थी, अगर वो लगाया जाता फिर भी कुछ नज़र आता। तो मैं समझता हूँ फंड की भी कमी नहीं है, पार्टी ने फंड बहुत ज़्यादा दिया और वो फंड अकबरा परवी की भीड़ चढ़ गया कि अपने अपने को वो बांटते गए और देते गए और वहाँ पे काम करवाते गए, जिसका मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो ये इस चीज़ की गमाजी थी। ये आज जो लोग आए इनका गम गुस्सा था और ये चाहते हैं कि हम अपने में से कोई लीडर लेके आएँ, अपने में से कोई MP लेके आएँ जो इस इलाके के वसाइल को समझता हो। जी। तो बल्दियात में हम सारी सीटें हारे, तो इसी वजह से ही हारे कि भाई गलत फ़ैसला, जिस तरह MNA MPA के गलत फ़ैसले और आगे नीचे बल्दियात में भी गलत फ़ैसले की वजह से हम सारी सीटें हारे। तो आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं कि यहाँ का मकामी बंदा भी कैंडिडेट हुआ तो बल्दियात में हारने के बावजूद की वजह से और साबका हमारी जो क़यादत थी उनकी वजह से क्या हम सीट निकाल पाएंगे? देखें, ऑफ कोर्स बल्दियात में जो फैसले हुए हैं वो बिल्कुल सही नहीं हुए, बिल्कुल गलत फैसले हुए हैं। और फिर जो फैसले हो गए थे उनको बैक नहीं किया गया, उनको सपोर्ट नहीं किया गया। अगर कोई फैसला कर भी दिया है, कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो उसकी कंपेन उस तरीके से नहीं की गई। फिर दूसरा जो हमारे ऊपर से बदनामी का दाग लगा हुआ था कि PTI शफाफियत का नारा मारती है और PTI में इंसाफ है, तो कहाँ पे गया इंसाफ PTI का? वही हमें सज़ा बल्दियात में मिली। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे PTI के वोटर की कमी नहीं है। यहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा लीड हमारे MNA के कैंडिडेट को थी और उसके वो आप देख लेंगे PTI का यहाँ पे ग्राफ क्या है। उसके बावजूद बल्दियात का इलेक्शन हमारे, तो हमारे लिए तो सवालिया निशान सबसे पहले यही था कि बल्दियात का इलेक्शन हम क्यों हारे, जबकि फ़ज़ा ऐसी थी, हम समझ रहे थे कि शायद खंबे को टिकट मिलेगा, वो भी जीत जाएगा। तो वो एक नफरत थी क़यादत के लिए, और क़यादत के लिए अब मेरे ख्याल में अब ये सोच का मकाम है। अगर यहाँ पे हमने होश के नाखून ना लिए तो ये एक दफ़ा फिर हम ये कैंट खो बैठेंगे। जी, लगता तो कुछ इसी तरह जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और बहरहाल जो इस टाइम हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, इस हुकूमत से जो 8-10 महीनों में इन्होंने तबाही चाढ़ दी है, तो लोग कहते हैं कि वही हुकूमत ठीक थी PTI की, अब उन्हीं को आना चाहिए। तो खान साहब को भी पता चलना चाहिए कि हमारे हल्के के मसाइल और जिसकी वजह से हम बल्दियात हारे हैं, तो खान साहब को कोई फ़ैसला लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है और खान साहब फ़ैसला ज़रूर लेंगे, क्योंकि जितना भी वोटर है, जितना भी सपोर्टर है PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सारा खान साहब के विज़न के मुताबिक काम कर रहा है। अब खान साहब, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला खान साहब नोटिस लेते भी हैं और ज़रूर लेंगे। पहले तो आप दुआ भी करें और हमारी एफर्ट भी सारी इसी तरफ है, तवज्जो भी इसी तरफ है कि किसी तरह इस इम्पोर्टेड को गिराया जाए और इनको वापस वहीं पे भेजा जाए जहाँ से आए हैं। और इंशाल्लाह ताला जब ये वापस जाएंगे तो खान साहब के फ़ैसलों का हमें इंतज़ार है और हमें कभी उम्मीद है कि खान साहब के फ़ैसले इस दफ़ा मेरिट पे होंगे, क्योंकि खान साहब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को खुद देख रहे हैं और जब वो खुद देख के फ़ैसले करेंगे तो फ़ैसले ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला।
अपने हलके की बताएं। राजा बशारत साहब तो बहुत ही पुराने सियासतदान हैं और उनको हमने देखा कि अपने हलके में वो काफ़ी एक्टिव रहे और पीटीआई के जो वर्कर थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था, क्योंकि वो काफ़ी लीग के थे, फिर भी उन्होंने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया। उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, राजा बशारत साहब ने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं है। और राजा बशारत साहब एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका डेरा हमेशा आबाद रहता है और वर्कर के लिए वो हाज़िर होते हैं। सबसे बड़ी बात उनमें ये है, तो मैं समझता हूँ राजा बशारत को इंशाल्लाह ताला कोई किसी किस्म का टफ टाइम नहीं है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं। पार्टी ने फैसला करना है और पार्टी जो भी फैसला करेगी हम उसको कबूल करेंगे। तो मेरे ख्याल में राजा बशारत एग्जिस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और वो दोबारा उनको टिकट भी मिलेगा और दोबारा इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले हालात आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो आप आगे जो आपकी कोई मीटिंग्स होंगी या देखते हैं किसको टिकट मिलता है, क्या होता है, उसके बाद आपसे दोबारा बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।